श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए भैया इधर अब क्या चला है, ये सब कुछ सुन करके जनक जी ने जो अपने गुप्तचर अयोध्या को भरत जी की करनी का पता लगाने के लिए भेजा है और वो लोग आए हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है। वापस जा कर के जब राम राम बेटा राम 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 जो भरत जी की करनी है वो सब कुछ जब सुनाया जा करके तो वो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के तरह तरह की सभी लोग अपने आपस में बातें करने लगे कि धर धीरज कर भरत बढ़ाई, लिए सुबट साखनी बुलाई, घरपुर देख राख रखवारे, है गए रत बहुत जान से। जनक जी भरत की बड़ाई भी करते हैं। जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और जो अच्छे उनके विश्वास पात्र जो सेवक थे उनको बुलाया और बुला करके घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत से सवारियां जो है ना तैयार कराई। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे कि देखिए अब क्या चल रहा है कि अब राजा जनक जी जो है ना प्रभु श्री राम जी के पास यानी चित्रकूट चलने की तैयारी में है। आगे क्या हुआ, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ कि सुनत जनक आगमन सब हर्ष अवध समाज, और रघुनंदन संकोच बड़ सोच विवश सुर। जब ये जनक जी की आगमन की बात सुनकर के सभी अयोध्या वासियों को बहुत प्रसन्नता हुई, सारा समाज बहुत हर्षित हो गया है। सभी सोचने लगे हैं कि श्री राम जी को और हमको साथ साथ रहने का 2-4 दिन का मौका और मिलेगा। लेकिन भैया इस बात से राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि जनक जी आ रहे हैं ना, तो इस बात का जो है ना मेरे राम जी को बहुत संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। ये सारा सब कुछ नज़ारा देख करके इंद्र जी बहुत संकोच की बस में, क्यों कि ऐसा न हो कहीं ये जो जनक जी आ रहे यानी जानकी जी के पिताजी जो आ रहे हैं इनके समझाने से कहीं मेरे राम जो है ना नारायण कहीं वापस न चले जाए। तो भैया आप बड़े ध्यान से श्रवण करिए कि प्रभु श्री राम जी को जनक जी का आने का जो है ना बहुत ही संकोच हुआ कि गरई गलान कुटिल के कई, काय कहे के दूषण देही, असमन आन मुदित नर नारी, और भयउ बहोर रहे बुद्धि न। वही सभी लोग सोच रहे हैं कि इस केकई जो है ना, सभी लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं कि देखो केकई मन ही मन जो है ना पश्चाताप से गली जा रही है, किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 से कुछ दिन और प्रभु जी के साथ रहने का अवसर मिल जाएगा। इस तरह हुए दिन भी निकल गया, सोचते विचारते ही सभी लोगों को निकल गया। अब दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे
और स्नान करके सब नर नारी गणेश जी और गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। सवेरे को स्नान करके सभी लोग कि रमा रमन पद बंद बहोरी, बिनमय अंजुल अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी और आनंद अवध अवध राजधानी। क्या कहते हैं सभी लोग? सभी लोगों ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़ करके आंचल पसार कर विनती करते हैं कि प्रभु श्री राम जी राजा हों और जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, एक गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। क्या कहते हैं? हमारी जब मृत्यु हो, जब कभी भी हमारी मृत्यु हो, प्राणांत हो, तो मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या में ही हो। सुन सने मैं पुरजन बानी और निंदय जोग बिरन बिरत मुनि ज्ञानी, यह बिन नित्य कर्म कर पुरजन और रामय करय प्रणाम पुण्य कथन। भैया प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो सभी लोग क्या कहते हैं कि अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करने लगते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। आगे उन्होंने कहा है, बाबा ने तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा और भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझाया, कहा कि देखो माँ, ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों की स्त्री पुरुष अपने अपने भाग्य के या भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। और देखो माँ, श्री राम जी की लड़कपन से यह बान है कि वे प्रेम को पहचान करके नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव के। कहत राम गुण गण अनुरागी। बाबा ने चौपाई में लिखा है, वो कहते हैं कि सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे और जिन्हें राम जानत कर। कि देखो भैया, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना कर लेने कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं, ऐसा जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ये मेरे ही हैं और किसी के नहीं है। ये सब लोग ऐसा जानते हैं। बाबा ने दोहे में लिखा है
कि प्रेम मगन ते समय सब सुन आवत मिथिलेश, और साहित्य सभा सब उठो रबकुल कमल दिनेश। कि देखो वहां उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर के सूर्य कुल रूपी कमल के सूर प्रभु श्री रामचंद्र जी सभा सहित बड़े आदर पूर्वक जल्दी से उठ के खड़े हो गए। मेरे राम जी ने देखा कि जनक जी आ रहे हैं, तो भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को सब साथ लेकर के श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले हैं। जनक जी ने जो हुए परम श्रेष्ठ कामाद नाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, कि जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज के सहित उनकी बुद्धि प्रेम में जो है ना एकदम जो है ना मतवाली हो रही है। निकट आए देख करके सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। ये सब प्रभु श्री राम जी के दर्शन की लालसा से और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा सा भी नहीं हुआ। अब देखो मां, जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर के उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेकर के आए। बाबा ने जो तुलसीदास जी ने 2 में लिखा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है कि आश्रम सागर शांत रस। बड़े ध्यान से सुनो, श्री राम जी का आश्रम कैसा है? बड़ा शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। कैसा आश्रम है कि आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ शेन मनाओ करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ। कि देखो मां, श्री राम जी का जो आश्रम कैसा है? शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है और जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। कहाँ? समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। कि बोरति ज्ञान विराग करारे और बचन सशोक मिलन नद नारे सोचयु सास समीर तरंगा और धीरज तट तरवर करबंगा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, ये करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नंद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें ही बाइक झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है
भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है, मालूम नहीं। आगे क्या कहते हैं कि बनचर कोल की रात बिचारे और थके बिलोक पति कही हारे। आश्रम युद्ध दे मिली जब जाई और मन उठे अम्बुद अकुलाई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, हमारे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि देखो माँ, वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देख करके हृदय में हार करके थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर के मिली तो मानो यह समुद्र अकुला उठा, यानी खौल उठा है। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न जान किसी प्रकार का कोई ज्ञान न रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब जो है ना रो रहे और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे। बाबा क्या कहते हैं कि देखो माँ, शोक विकल दो राज समाजा। दोनों राज समाजा कौन? इधर हमारे प्रभु श्री जी के अयोध्यावासी और उधर राजा जनक जी के समाज के लोग, कि दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए हैं। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही है। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी वो लगा रहे। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधे यानी जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। सभी लोग जनक जी को समझा रहे हैं कि जिन राजा जनक का जन्म, बड़े ध्यान से श्रवण करिए, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते देखो माँ कि जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुन रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की ही महिमा है। कि देखो मां, विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। ये बड़े ध्यान से श्रवण करिए, क्या बताया है? विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। यानी विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। प्रभु श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज
और वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया। राधे राधे बेटा, राधे राधे। समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर सभी लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक जो है ना स्नान किया है कि सकल शोक संकुल नर नारी और सो बासर बीते बिन बारी और पशु खग मृग न कीन आहारू और प्रिय परिजन कर कौन विचार। और लेला अबे वो यही है, गई अपने घर है? कल आई है घर पे। कल घर पे आई? चौथी चले आई ना दोबारा। अच्छा, मतलब यहाँ से चौथी चल के चली गई और फिर वापस? हाँ। अब जा घर में आई कि नहीं आई? ये ना आने कोई विचार नहीं यार, हमें पता ना कोई विचार आई ना। देख लूँ था कि ना आई है कहते देख लूँ था कि ना आई है तो फिर आई। कम से कम अपने पुराने घर पे तो आना चाहिए देरी पे। आई है लेकिन जाया टाइम मम्मी। हाँ ऐसा मेरी मौसी बिटिया की शादी है। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ 2 तारीख के बाद ही है। मम्मी तब मौसी घर ही चलेंगी ना। अब ये नहीं है फिर रोटी वोटी कौन बनाता? रोटी वोटी मतलब आज मौसी घर पास में ही है। अच्छा, बिल्कुल एकदम बगल में ही है। ऐसा है क्यों अभी इन्होंने तो अभी कोई शुरू नहीं किया होगा काम बिल्कुल भी ना। जैसे हरगुल मंदिर और रालोया घर इतनी दूर है ना, तुम्हारा घर इतनी दूर है मौसी घर। हाँ तो जगह पास ही है। पास में ही है तो मम्मी वहीं चली जाती। अब यार आज करिए रहे 6 बजे तो खाना पीना आज ना, कल शुक्र को। हाँ तो खाना पीना तो थोड़ा सा कुछ जो ना सुकून मिलेगा। हाँ चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ रहो मेरे राजा बाबू। तो आगे मेरे भोलेनाथ सभी लोगों को समझाते हैं, विशेषकर मैया पार्वती को, कि सकल शोक संकुल नर नारी और सो बासर बीते बिन भारी फस खग मृगन कीन आहारू और प्रिय परिजन कर कौन विचार। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, अब स्त्री और पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात ही दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया है। तब प्रियजनों ने एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया। आगे क्या कहा? दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रातः और बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष्ण। भोलेनाथ समझाते माँ पार्वती को, मेरी मैया पार्वती जो है ना इस कथा को बड़े प्रेम से श्रवण कर रही हैं। कहते हैं कि निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। वो क्यों हैं? जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं और जो मिथिलापति जनक जी के नगर के जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशी तथा जनक जी के पुरोहित श्री सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला। ये सब धर्म नीति और वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों प्रकार से उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कहकर के सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया है। क्या समझाया? श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि ये नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री प्रभु श्री राम जी यानी रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन बीत गया है, किसी ने कुछ भी कोई आहार नहीं किया। अब देखो भैया उमा,
ये भोलेनाथ समझा रहे हैं माँ पार्वती जी को, कहते हैं कि देखो माँ, विश्वामित्र जी का रुख देख करके त्रिहुत राज यानी जनक जी ने कहा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को बहुत अच्छा लगा और सब आज्ञा पा करके नहाने के लिए चले। उसी अवसर क्या हुआ कि तेई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लय आए बनचर विपुल भर भर कांवर। अब देखिए सभी लोग नहाने चले गए। उतनी देर में क्या हुआ, पाक जो कोल बेल के राजू थे वो क्या लेकर के आए। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आज बहंगियों और बोझों में भर भर करके वनवासी यानी कोल के रात लोग वहां पर लेकर के आ गए। और देखो मां श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों और नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। बहुत बढ़िया अब नज़ारा है, चारों तरफ जिधर देखो उधर सभी लोग खुश दिखाते हैं। जहाँ तक के पेड़ पौधे भी जित हुए बेलें वगैरह, वो भी जो वृक्ष फल देने वाले हैं उनमें फल लगे हुए हैं, जो बेलें फल फूल देने वाले हैं वो फूलों से लदी हुई, बहुत खुश है। बेला और वृक्ष सभी फल फूलों से युक्त हो गए हैं। पक्षी पशु और बहुत अनुकूल बोलने लगे हैं। उस अवसर पर वन में बहुत आनंद था और सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही। अब इस समय वहाँ पर जो वन की मनोहरता है वो भैया बखान नहीं की जा सकती है। पृथ्वी जनक की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा करके श्री रामचंद्र जी और जनक जी और मुनियों की आज्ञा पा करके सुंदर वृक्षों को देख कर प्रेम में भर करके वहाँ तहाँ उतरने लगे। आगे बाबा ने क्या कहा कि सादर सब कह राम गुरु पटाए भरे भरे भार, पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फरहार, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुंदर शरत अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इधर भोलेनाथ मैया पार्वती को बता रहे, कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर करके आदर पूर्वक जो बोलो करके आए हैं वो भेजे हैं। तब ये पितर देवता और अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार सभी लोग करने लगे। यह विधि बासर बीते चारी और राम निरख नर नार सुखारी, और दो समाज यस रुचि मन माई, बिन सिय राम फिर अब बल नाई। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। देखो माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके सभी नर नारी सुखी है। दोनों समाजों के मन में जो है ना ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं लगेगा। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उनके विपरीत है। दाहिने दाई होई जब सबही, राम समीप बसे बन तबही,
मंदाकिनी मंजन तिव काला और राम दरस मुद मंगल। अटन राम गिर बन तापस थल असन अमेव सम कंद मूल फल तो सुख समेत संबत दो छाता और फल सम होय न जान्यो। कि देखो महाप्रभु श्री राम जी के पर्वत यानी कामादनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए कोई जान भी नहीं पड़ेंगे। यह सुख जोग न लोग सब कहें कहाँ अस भाग और सहज सुभाए समाज दोए रामचरण। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, बाबा ने क्या लिखा कि यह सुख जोग न लोग सब, कि देखो माँ सभी लोग आपस में बातें कर क्या कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही एक प्रेम है। क्या है? प्रभु श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यह विधि सकल मनोरथ करही। देखो माँ, इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी के पास आ गई। कहाँ आ गई? यानी जानकी जी की माँ सुनैना जी जानकी जी की सास के पास यानी कौशल्या जी के पास आ गई। अब देखो भैया, वहां पर वो उनकी जो दासियां भेजी हुई हैं कौशल्या जी के पास आ गई हैं। शील सनेव सकल दो ऊरा और द्रवई देख सुन कुलिस कठोरा। भोलेनाथ में ये पार्वती को बताते, कहते कि देखो माँ, दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं, शरीर पुलकित और शील हो जाते हैं, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू बह रहे हैं। ये सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही भाव से भेष बदल करके बिसुर रही हो, दुख कर रही हो। यानी सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से भी फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति भी विपत्ति पर ढा रहा है। सुनो सुधा देखो गरल सब करतूति कराल और जय तय काग अलूक बक मानस सकृत परा। बाबा ने क्या माँ को समझाया कि देखो माँ, वो क्या कहती हैं कि अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिल जाता है। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए उल्लू बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही मिलते। हंस केवल कहाँ मिलते? मानसरोवर में। यह सुनकर के देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेलने के समान भोली। कौशल्या जी ने कहा, किसी का कोई दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है, कर्म की गति कठिन और दुर्भाग्य है,
उसे विधाता ही जानता है जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला। ईश रजाई शीश सब ही के, ईश माने ईश्वर, कि ईश रजाई शीश सब ही के, उत्पत्ति थिल लय विषव अमी के, देव मोह बस सोचवादी और विद प्रपंच अचल अनादि। भोलेनाथ माँ को समझाते कहते कि देखो माँ, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सभी उसी के अधीन है। ये देवी मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अत्यंत और अनादि है। कैसा है विधाता का प्रपंच, कैसा है वो क्या कहते हैं? विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो है सखी, हम अपने ही हित की हानि देख करके स्वार्थ बस करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य में आत्माओं की सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों नहीं करेंगे? दोहे में कहा है कि लखन राम सिय जाहु बन, बल परिणाम न सोच, और गहबर ही कह कौशल्या मोई भरत कर सोच। देखो ये सबको माँ कौशल्या ने सम्मान दिया और सबको समझाया। और उन्होंने क्या कहा कि देखो, कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं है। मुझे तो सिर्फ भरत की ही चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, शुद्ध शुद्ध बद देव सरबारी। कौशल्या जी ने कहा, मुझे तो सिर्फ भरत की ही चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं सखी। मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से मैं कहती हूँ। भरत के शील और गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते। कि जानो सदा भरत कुल दीपा, ये कौशल्या जी कह रही भैया, कि जानो सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मोई कयो महीपा। समझाती क्या कहती? राजा दशरथ जी मुझसे क्या कहते थे कि देखो माँ, भोलेनाथ समझा रहे हैं कि देखो माँ, कौशल्या जी क्या कहती हैं कि राजा दशरथ जी मुझे क्या समझाते थे, यानी कौशल्या क्या समझाते थे? मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी कई बार बार मुझसे ही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देख करके हो जाती है। अनिश्चित आज कयव अचमोरा, शोक स्नेह सया नप तोरा, और सुर सुर सर सुन सुर सर सम पावन बानी, और भाई स्नेह विकल सब। कौशल्या जी क्या कह रही है? कौशल्या जी ने कहा कि देखो माँ, ये सब कुछ सारा नज़ारा देख करके कौशल्या जी ने फिर धीरज रख कर के कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार, श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश सकता है?
हे रानी, मौका पाकर के आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा करके कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि राय राजा के मन में जच जाए तो समझा करके देख लेना। आगे क्या कहा? तो भली बात, खूब विचार करके ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। यह डर लगता है कि कहीं उनके प्राणों की कोई प्राणों का कोई किसी प्रकार का कोई भय ना हो। वेद पाव धार्यो थल कह सने सतिभाव, और हमरे तो अब ईस गति के मिथिलेश सा। क्या कहा उन्होंने? भोलेनाथ मैया को समझाते हुए कहते हैं कि देखो उमा, भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अभी ईश्वर की गति है, और अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। मैया इसी के साथ हमें 2 मिनट का समय दीजिए कि हम हमारे भैया श्री राजवीर जी हमारे प्रभुओं के लिए, इष्टों के लिए जो हार लेकर के आए फूलों के, उन हारों से अलंकृत कर दे। उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। हमारी तरफ से और हमारे भैया शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के सभी लोगों यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।